नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग रोड ट्रिप ब्लॉग में। दोस्तों आज हम लोग निकल पड़े हैं पूरी फैमिली के साथ दिल्ली से मनाली के लिए। ये डिस्टेंस हमें पड़ेगा, यहाँ से दिखा रहा है 495 किलोमीटर और टाइम बता रहा है कि हमें लगेगा इसमें 10 घंटे तक लगेंगे। तो जैसे भी हो हम लोग आराम से हम लोग चलने वाले हैं। इस रोड ट्रिप में आपको बताऊंगा जो भी रोड की कंडीशंस होगी, टोल टैक्स होगा, फ्यूल की इंफॉर्मेशन, जो फूड स्टॉप होगा, फिर ड्राइविंग टिप्स जो ज़रूरत पड़ेगी मुझे आपको बताने की, तो सारी चीज़ बताने वाला हूँ। क्योंकि ये रोड ट्रिप जो होने वाला है सीनिक व्यू, एडवेंचर और मौज मस्ती से भरा हुआ होने वाला है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम लोग जर्नी को स्टार्ट करते हैं। अभी जो टाइम हुआ है दिल्ली में, जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रोहिणी से, तो टाइम हो रहा है अभी 11:35 और देखते हैं हम लोग कितने बजे तक हम लोग पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों सारी अपडेट्स दे दूंगा, तो आप वीडियो में बने रहिए। ये मुकरबा चौक है और यहाँ से हम आउटर रिंग रोड छोड़ करके NH44 की तरफ हम लोग जा रहे हैं। दोस्तों हमारा पहला टारगेट है, फर्स्ट स्टॉप है हमारा रेशम ढाबा, जो कि मुरथल में आता है। उसके बाद हम लोग जो है एक बार मन्नत हवेली में भी रुकेंगे। और क्योंकि हमने नाइट का इसीलिए लिया था हमने कि इन सभी जगहों पर रुकते रुकते हमें अगर टाइम लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सुबह से क्रॉस करेंगे चंडीगढ़ को। ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है जो कि कुंडली जो सोनीपत में है उसको कनेक्ट करता है पलवल से। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं मुरथल, और मुरथल में आप देखिए ढेर सारा आपको ढाबा मिलेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आपका सुखदेव ढाबा। लेकिन हम लोग रुकने वाले हैं इससे 1 किलोमीटर आगे आने वाला जो है रेशम ढाबा, क्योंकि सुखदेव ढाबा को थोड़ा सा ओवर हाइप्ड है, वो वहाँ पर ज़्यादा लोग पहुँचते हैं, जबकि क्वालिटी ऑफ फूड मुझे बेटर नहीं लगा वहाँ का। तो हम लोग चलते हैं रेशम ढाबा और आपको दिखाते हैं। और यहाँ तक हम 45 किलोमीटर चल चुके हैं और टाइम हो रहा है 12:30। कैसा लग रहा है आप लोग को यहाँ पर? अच्छा लग रहा है? वेट कर रहे हो खाने का या फिर ट्रेन का? खाने का वेट कर रहे हो, ट्रेन का? दोनों का वेट कर रहे हो? देखो कितने सारे लोग आ रखे हैं। अभी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन तो नहीं आई है जो पराठा लाएगी, चाय लाएगी। अभी ब्रेड पकौड़ा आ चुका है, चटनी आ चुका है, मक्खन आ चुका है और पेस्ट्री आ चुका है। आ गई हमारी ट्रेन, ये देखो। वेरी गुड। और चाय? चाय इसमें नहीं है। बहुत बढ़िया। अब ट्रेन जी जाइए, आपका काम हो गया। ये फाइनल चाय भी आ गई। तो ये देखना मक्खन, देख तो कितना दिया है मक्खन, क्वांटिटी तो तगड़ा है। तो आप लोग बच्चों एक बार ट्राई करके देखो आपका कैसा है। तो नू कैसा है? ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें ब्रेड का भी टेस्ट है और आलू का तो है ही, और धनिया वाली चटनी थोड़ी तीखी है पर अच्छी है। आकर्ष आपका कैसा है? अच्छा, आपको लग रहा था कि फ्रेश नहीं होगा, है ना? और टेस्ट किया तो काफ़ी फ्रेश लग रहा है। चलो अच्छी बात है। अब देखता हूँ खा के कैसा है। ये ग्रीन वाली चटनी सबसे बड़ी अच्छी बात है, इसमें उतना नहीं मिलता है। पूरा भरा हुआ है। सुखदेव में खाते थे सिर्फ आटा का टेस्ट आता था, लेकिन इसमें पूरा फिलिंग भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। तो अच्छी बात है। देखो चटनी दोनों तरह का दे रखा है। अच्छा, ये टेस्ट करता हूँ। ये लहसुन का है और ये तो मेरा फेवरेट चटनी है, मैं हर जगह ये चटनी खाता हूँ। चाय देखता हूँ ठंडा ना हो जाए। ठीक है, फीका नहीं, फीका ही है, अच्छा है, तो फीका ही चाहिए था। तो ओवरऑल ठीक है। अभी 1:05 हो गया है और हम लोग अभी रेशम ढाबा पे ही हैं। अब यहाँ से निकल रहे हैं, जो भी अपडेट होगा आपको बताते चलेंगे। अब ये आ गया हमारा भगन टोल प्लाजा, इस ट्रिप का पहला टोल,
जिसका टोल टैक्स है 115 रुपये, और यहाँ आते आते तक टाइम हो गया है 1:16, और यहाँ तक हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है 49 किलोमीटर। दोस्तों हम लोग का टारगेट मेनली यही है कि मैं आपको अंबाला तक जो है सेलेक्टेड चीज़ें दिखाऊं, क्योंकि रात का समय है, और अंबाला के बाद जो है मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस आएंगे वो सारा का सारा दिखाऊंगा। तब वीडियो में बिल्कुल बने रहिए। इस NH44 के जो दिल्ली सेक्शन है उसमें स्पीड मेंशन होता है 70, तो आप मैक्सिमम 80 तक लेकर के चल सकते हैं उसमें। और आप जब भी आप हरियाणा में एंटर कर जाते हैं उसके बाद से आप चाहे तो 100 की स्पीड भी आप मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत ही शानदार है। अब ये आ गया नेक्स्ट टोल, पानीपत टोल प्लाजा, जहाँ पर टोल टैक्स है 40 रुपया, और यहाँ आते आते तक टाइम हो गया है 1:52, और यहाँ तक हमने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है 88 किलोमीटर। 20 किलोमीटर चलने के बाद आ गया ये नेक्स्ट घरौंदा टोल प्लाजा, जहाँ का टोल टैक्स है 185 रुपये, जो 1 अप्रैल के बाद 10 रुपये बढ़ करके 195 रुपये हो गया है। अब थोड़ी सी लेजीनेस आ रही थी तो हम लोग ने डिसाइड किया कि मन्नत हवेली जो कुरुक्षेत्र में है वहाँ पर हम लोग रुक करके 2 घंटे आराम करेंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:15, हम लोग थोड़ा जल्दी निकल गए घर से, और अंधेरे में मुझे ठीक नहीं लग रहा ट्रैवल करने, तो हम लोग थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए आ गए हैं मन्नत हवेली में। और यहाँ तक हमने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था 160 किलोमीटर, और यहाँ पर हम लोग फिर यहाँ से निकले हैं 5:30। CNG कार ओनर के लिए मेरी एक एडवाइस है कि जब आप दिल्ली से CNG भरा करके गाड़ी में चलते हैं तो आप एक बार टॉपअप करवा लें करनाल में, क्योंकि जो आपकी गाड़ी में जो CNG है वो आपको चंडीगढ़ तक लगभग पहुँचा देगी, लेकिन चंडीगढ़ में जब आप भरवाएंगे CNG तो वहाँ 92 रुपीज़ पर kg के हिसाब से आपको CNG का प्राइस पड़ेगा, चाहे आप अंबाला में भरवाएं चाहे आप कुरुक्षेत्र में भरवाएं। लेकिन अगर आप करनाल में भरवाते हैं तो करनाल में आपको 82 रुपीज़ से 84 रुपीज़ के रेंज में आपको CNG पर kg के हिसाब से मिल जाएगा, जो कि हाईवे पे ही ईजिली आपके पास अवेलेबल होगा वहाँ पर। वैसे मैं करनाल के एक CNG स्टेशन का आपका लोकेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो दोस्तों जब आप चलते हैं तो रास्ते में आपको कभी कभी नेविगेशन लेफ्ट या राइट के लिए आपको डाइवर्ट करने के लिए कहेगा, लेकिन आपको बिल्कुल स्ट्रेट चलते जाना है जब तक कि आपको ये धनुष वाली साइन जो अंबाला में है उसकी वो ना आ जाए। और वहाँ से भी दोस्तों आपको राइट लेकर के नेविगेशन कहेगा जाने के लिए, NH205A को फॉलो करने के लिए वो कहेगा। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि आप उस रास्ते से ना जाएं, क्योंकि वो रास्ता जो है 2 लेन, एक तो है कि 2 लेन रास्ता है, उसमें भी सुनसान रास्ता है, तो उससे जाने से आप बचें। आप यहाँ पर लेफ़्ट ले लेंगे अंबाला, जैसे कि हम लोग अंबाला पहुंचने वाले हैं, तो यहाँ से देखिए अंबाला से राइट वाला रास्ता जो है चला जाता है लुधियाना की तरफ, जो आपको रिकमेंड करेगा नेविगेशन। लेकिन आपको लेफ्ट साइड से ही चलते जाना है इस अंबाला चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे पर, और अंबाला से लगभग 30 किलोमीटर के बाद एक कट आएगा लेफ्ट साइड की तरफ, हम उसी रास्ते को फॉलो करेंगे। ये है अंबाला चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे का टोल, और यहाँ पर टोल लगा है 50 रुपीज़ का, और यहाँ आते आते तक टाइम हो गया है 6:30, और यहाँ तक मैंने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है 216 किलोमीटर। तो यहीं से हम लोग लेफ़्ट कट लेकर के चले जाएंगे। सीधा रास्ता अगर चले जाएंगे तो हम लोग शिमला की तरफ चले जाएंगे। इस हाईवे पे आपको स्पीड कैमरा का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे रेड लाइट भी आता है और स्पीड कैमरा भी आपको देखने को मिलेगा, तो आप उसी हिसाब से आप अपने आप को लेकर चलिए। अब आगे आने वाला है हमारा कुराली और खरड़ हाईवे, यहीं से हम लोग लेफ़्ट ले लेंगे। और आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, इस हाईवे को ज्वाइन कर लेंगे हम लोग। तो दोस्तों सुबह वाली गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग चल रहे हैं खरड़ कुराली रोड पे, और एक्चुअली ये जो कुराली रोड है इसके लिए मुझे हरियाणा में ही जो है ये नेविगेशन कई बार मुझे जो है कुराली रोड के लिए वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था, और इसलिए लेकिन हम लोग ने जो है बस वही रूट फॉलो किया जो हर कोई जो फॉलो करता है। जो फास्टेस्ट रूट है हमारा वही चंडीगढ़ वाली रोड,
अम्बाला से लेते हुए हम लोग जो है अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे होते हुए हम लोग जो है एरो सिटी वाली रास्ते होते हुए अभी चल रहे हैं खरड़ कुराली रोड पे। तो दोस्तों यहाँ पर एक बोर्ड में था 292 किलोमीटर मनाली, लेकिन वैसे 246 किलोमीटर करीब है। तो ये जो फ़र्क है किलोमीटर में वो इसीलिए है क्योंकि जो टनल बाद में बने हैं उसने डिस्टेंस को थोड़ा सा छोटा कर दिया है। तो इसीलिए ये जो है फ़र्क आता है डिस्टेंस का, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है और जो नेविगेशन में दिख रहा है। कुराली बाईपास क्रॉस करने के बाद अब रह गया है कीरतपुर का डिस्टेंस रह गया लगभग 43 किलोमीटर, और यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर पे आ जाएगा हमारा ये नेक्स्ट टोल। अब ये आ रहा है 5th टोल इस रूट का। ये है BSC कैंडल कुराली, जो 60 रुपीज़ यहाँ का टोल टैक्स है। यहाँ आते आते तक 7:52 हो गया है मॉर्निंग का टाइम, और हमने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था 268। अभी हम NH 205 पे चल रहे हैं जो कुराली से कीरतपुर को कनेक्ट करता है। अब हम NH 21 को ज्वाइन करने वाले हैं। अब ये आने वाला है कीरतपुर साहिब का फ्लाईओवर, जहाँ से बीच वाला रास्ता लेकर के आप चले जाएंगे कुल्लू मनाली, और राइट वाला रास्ता जो है नीचे गया है उससे आप चले जाएंगे अनंतपुर साहिब। तो पहली बार अब इस रूट पे दिख गया है हमें पहाड़। हम लोग कीरतपुर साहिब से निकल गए हैं और जा रहे हैं सुंदरनगर की तरफ। तो पहला जो है पहाड़ दिखना शुरू हो गया है। कीरतपुर से 10 किलोमीटर चलने के बाद आता है ये मौरा टोल प्लाजा, जहाँ टोल टैक्स है 155 रुपया, और यहाँ आते आते तक टाइम हो गया है 8:43, और यहाँ तक हमने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है 312 किलोमीटर। मौरा टोल प्लाजा से 2 किलोमीटर चलने के बाद आ जाएगा हिमाचल का एंट्री, जहाँ पर 60 रुपीज़ आपको कैश में देना पड़ेगा। अब यहाँ से रास्ता हमारा हाइट गेन करेगा, तो अब यहाँ से CNG गाड़ी के लिए चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ तक मैं 315 किलोमीटर चला आया था। तो यहाँ से आपको लगभग हाइट का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा क्लियरली। तो जो CNG वाले हैं वो 315 किलोमीटर तक आप दिल्ली से यहाँ तक चल के आ सकते हैं CNG से। उसके बाद आपको पेट्रोल मोड कर लेना चाहिए। अब ग्रीन टैक्स बैरियर से लगभग 2.5 किलोमीटर पे आ गया हमारा इस रूट का पहला टनल, जो है कैची मोड़ टनल, और इसका लेंथ है 1800 मीटर करीब, जिसके अंदर स्पीड आपको 60 किलोमीटर पर आवर का मैक्सिमम रखना है और आप ओवरटेक नहीं कर सकते। यहाँ तक लगभग 317 किलोमीटर में अपने घर से आ चुका हूँ। टनल से निकलने के बाद लेफ्ट में आपका आ जाएगा गोविंद सागर लेक। कैंची मोड़ से 1250 मीटर के बाद आ जाता है सेकंड टनल, जो है थापना टनल, जिसकी लेंथ है 465 मीटर। पापा, ये जो रोहतांग पास, हमटा पास, ये सारी जो जगह है वो पास क्यों है, फेल क्यों नहीं? सही कह रहे हो। एक्चुअली देखो, पास का मतलब यहाँ पर ये होता है ना कि जब किसी पहाड़ के बीच से ना, पहले हो सकता है कि वहाँ पर कोई नदी बह रही हो, है ना, तो या तो कोई नदी बह रही होती है ना, तो जो बाद में नदी सूख जाती है तो उसके बीच में गैप बन जाता है ना, इसीलिए उसको कह देते हैं पास। तो सड़क जितना भी जो गवर्नमेंट बनवाती है ना, तो उनको जो है ना बिठाए जो है प्लेन जगह मिल जाती है, तो फिर वो वहीं बना देते हैं, तो इसी को पास कहते हैं। मतलब दो पहाड़ के बीच का जो मैदानी इलाका एक तरह से बन जाता है, उसी को कहते हैं हम उसका पास। आपको पता है रोहतांग पास जो है ये पीर पंजाल रेंज में है, और हमटा पास जो है ना, ये एक तरफ जो है धौलाधर की पहाड़ी है और एक तरफ पीर पंजाल रेंज है, इस दोनों के बीच में पड़ता है। थापना टनल से लगभग 8 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं तुन्नू टनल पे। इस टनल की लंबाई भी 550 मीटर है और ये थर्ड टनल है इस रूट का। और यहाँ तक हम लोगों ने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है 328 किलोमीटर। तुन्नू टनल से निकलने के बाद लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद आपको एक टी पॉइंट आ जाता है, जहाँ से लेफ़्ट चला जाएगा मनाली की तरफ और राइट का रास्ता चला जाता है शिमला के लिए। अब ये है टनल नंबर 4 टिहरा टनल, जो कि टुन्नू टनल से लगभग 20 किलोमीटर पे आता है। इसकी लंबाई लगभग 1260 मीटर है और यहाँ तक 350 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने रोहिणी से ट्रैवल कर लिया है। टिहरा टनल से निकलने के 2 किलोमीटर बाद आप पहुँच जाते हैं बलोट टोल प्लाजा, जहाँ का टोल टैक्स है 65 रुपीज़ और टाइम हुआ है 9:45 और यहाँ से लगभग 353 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने ट्रैवल कर लिया है। बलोट टोल प्लाजा से लगभग 8 किलोमीटर चलने के बाद आ जाता है टनल नंबर 5, जो है देवी टनल,
जिसका कि लेंथ है 740 मीटर, और यहाँ तक लगभग मैंने 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। देवी टनल से लगभग 10 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं सुंदरनगर बाईपास पे, और इस पर लगभग 10 किलोमीटर चलने के बाद आ जाता है हमारा दूसरा मंडी बाईपास। अब हम पहुंच गए हैं मंडी बाईपास पे, जहां सीधा रास्ता चला जाएगा मंडी बाईपास और लेफ्ट चला जाएगा मंडी सिटी। इस बाईपास का उद्घाटन अक्टूबर 2024 में किया गया है। ये आ गया टनल नंबर 6 जर्ली टनल, और इसकी लंबाई है लगभग 1365 मीटर। और टनल नंबर 6 से निकलते ही आ जाता है आपका टनल नंबर 7, और इसकी लंबाई है 730 मीटर, और यहाँ तक मैं डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका हूँ 392 किलोमीटर। और इन दोनों टनल में आप ओवरटेक कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको रास्ता थोड़ा बहुत ख़राब मिलेगा, और लगभग 16 किलोमीटर के बाद आप पहुँच जाएंगे पंडोह डैम पर। और इन सभी जगहों पर आपको लैंडस्लाइड का भी खतरा बना रहता है। मंडी से पंडोह डैम तक का रास्ता जो है सुंदर होने के साथ साथ काफ़ी खतरनाक भी है। यहाँ पर ब्यास नदी आपके साथ साथ चलती है, लेकिन ऊपर से गिरते हुए पत्थर इस रास्ते को काफ़ी खतरनाक बना देते हैं। अगर आप इस रास्ते से ट्रैवल कर रहे हैं तो बारिश में खास सावधानी बरतें और किसी खुले पहाड़ के नीचे रुकने से बचें। यहाँ की लोकल और बस ट्रक बहुत तेज़ी से चलती है, तो आप सुरक्षित दूरी बना करके हॉर्न का सही इस्तेमाल करें। पहुँच गए हम लोग पंडोह डैम पर। इस स्टोर्ड पानी का यूज़ किया जाता है दीहर पावर हाउस में, जो लगभग 1000 मेगावाट की बिजली बनाती है। और यहाँ तक लगभग मैंने 410 किलोमीटर तक का जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। ये है टनल नंबर 9, जिसकी कंस्ट्रक्शन अभी चालू है। और आगे बढ़ते ही हमें कुछ लोकल लोग का कोई सेलिब्रेशन दिखा, जिसमें किसी देवी को ये लोग लेके जा रहे हैं, उनके स्टैचू को लेके जा रहे हैं। और रास्ते में पड़ गया ये टनल नंबर 10, और यहाँ से लगभग 500 मीटर के बाद आपको आ जाता है टनल नंबर 11। ये है टनल नंबर 11, और इसकी लंबाई है लगभग 2 किलोमीटर, और यहाँ तक मैं ट्रैवल कर चुका हूँ 416 किलोमीटर डिस्टेंस। टनल नंबर 11 से निकलने के बाद आ गया टनल नंबर 12। इसकी भी लंबाई 2 किलोमीटर है, और यहाँ आप अपने से आगे वाले गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं। टनल नंबर 12 से निकलने के लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद आ जाता है टनल नंबर 13, जिसकी लंबाई है 1600 मीटर, और यहाँ तक मैं डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका हूँ 421 किलोमीटर। इस हाईवे पर लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर चलने के बाद आ जाता है इस रूट का लास्ट टनल, जो है औट टनल, जिसमें आप सीधा रास्ता चले जाएंगे जीवी की तरफ, और लेफ़्ट चला जाएगा कुल्लू और मनाली की तरफ। दिल्ली से मनाली के सफ़र में औट टनल एक दिलचस्प लेकिन डरावना हिस्सा होता है। ये 3 किलोमीटर का टनल कम रोशनी और उमस भरे माहौल के कारण काफ़ी लोगों को डरावना महसूस कराता है। अब इस रूट का आ गया है 8वां टोल, टकोली टोल, जहां पर टोल टैक्स देना पड़ा 105, और यहां आते आते तक टाइम हो गया है 11:47। टोल टैक्स से लगभग 13 किलोमीटर डिस्टेंस चलने के बाद आ जाता है वो गोल चक्कर, जहां से एक रास्ता जाता है मणिकरण साहिब की तरफ और कसोल की तरफ राइट में, और लेफ़्ट जाता है भुंतर की तरफ, भुंतर एयरपोर्ट। गोल चक्कर से सीधा 10 किलोमीटर आने के बाद आपके पास 2 रास्ता आएगा। लेफ्ट वाला रास्ता चला जाएगा नागर और मनाली, और ऊपर वाला रास्ता चला जाएगा मनाली। तो ऊपर वाले रास्ते को हम लोग फॉलो करते हैं, ये बेटर रास्ता है। यहाँ आपको ढेर सारे काउंटर्स मिलेंगे जो ये रिवर राफ्टिंग कराते हैं। रिवर राफ्टिंग का रेट 200 रुपीज़ पर किलोमीटर के अकॉर्डिंगली है। इसके अलावा आप यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग का चार्ज यहाँ पर 2000 रुपीज़। यह है डोलू नाला टोल प्लाजा, और ये अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, और यहाँ तक हमने 472 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। यहाँ हॉट एयर बलून को उड़ाने की कोशिश की जा रही है। ये मनाली का ग्रीन टैक्स बैरियर है। यहाँ आपको 200 रुपीज़ एंट्री फीस देना पड़ेगा, जो फास्ट टैग से डिडक्ट हो जाता है, और इसकी वैलिडिटी 6 डेज़ होता है।
मतलब 6 डेज़ में अगर आप दोबारा एंटर करते हैं मनाली में विदिन 6 डेज़, तो आपको ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हमारा होटल अभी 12 किलोमीटर बचा था और वहाँ पहुँचने से पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें लंच कर लेनी चाहिए, तो हम लोग पहुँचे अंकल फूड गैरेज। यहाँ का इंटीरियर काफ़ी ही इंटरेस्टिंग बनाया हुआ था, खास करके बाइक लवर्स के को अट्रैक्ट करने के लिए। और फूड भी हम लोगों ने टेस्ट किया जो कि बहुत ही अच्छा था, बट सांभर में थोड़ा सा और खट्टापन हो सकता था। और इसके अलावा हमने मोमोज भी यहाँ पर ट्राई किया जो कि बहुत ही अच्छा था। ये रेस्टोरेंट नेशनल हाईवे 3 पे पड़ता है और मनाली से जब आप जाते हैं सोलांग वैली अटल टनल उसमें आता है, और ये 1947 कैफ़े से 1 किलोमीटर पहले। कुल्लू से मनाली का सफ़र बहुत ही आसान दिखता है, लेकिन स्नोफॉल के केस में या फिर सर्दियों में क्योंकि बर्फ़ जम जाता है तो ये बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है। रोड पे फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप जब भी निकलें आप एक बार वेदर का पता करके अपने गाड़ी में एक व्हील के लिए जो है व्हील चेन भी ज़रूर अपने साथ कैरी करेंगे, तो ये आपके लिए बेटर होगा। और इस रूट में ऑन सीज़न काफ़ी आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगा, तो विंटर में आप गाड़ी को स्लोली चलाएं, वेदर देख करके उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन करके आएँ। और समर में आप जो पीक सीज़न होता है उसमें आपको इस तरह से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें कि आपको यहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक मिलने वाला है। हमने अपने होटल को चूज़ किया है मनाली के हसल बसल से दूर, जहाँ से सोलांग वैली लगभग 4.5 किलोमीटर है और 13 किलोमीटर पे आ जाता है अटल टनल। और यहाँ तक लगभग 11 मिनट की ड्राइव पर आप पहुँच जाते हैं सोलांग वैली, और 30 मिनट्स ड्राइव पर आप पहुँच जाते हैं अटल टनल। तो इसके अलावा जो होटल मैंने सेलेक्ट किया है वहाँ से बहुत ही शानदार व्यूज़ आता है, रोहतांग पास का वाटरफॉल का भी व्यू आता है। इसके अलावा बहुत ही सुंदर लोकेशन है। यहाँ पर बहुत सारे 4 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ हैं और यहाँ पहुँचना भी बहुत आसान है। तो मैंने बहुत कुछ रिसर्च करने के बाद मैंने जो है ऑनलाइन इस होटल को बुक कर रखा है, और इसकी वीडियो मैं अलग से ज़रूर दे दूँगा, तो आप उस वीडियो को भी जा कर के ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस जर्नी में जो हमें टोल टैक्स पे करना पड़ा है वो 975 रुपीज़ का। अगर आप सीएनजी कार से आते हैं तो आपको जो टोटल कॉस्ट पड़ेगा आपको दिल्ली से मनाली तक आने का, जिसमें से मैंने 320 किलोमीटर सीएनजी और बाकी का पेट्रोल मान के चलता हूं, तो लगभग 2000 रुपये लगेंगे। अगर आप डीजल कार से आते हैं तो आपको 2500 रुपये लगेंगे, लेकिन अगर आप वहीं पेट्रोल कार से आते हैं तो लगभग आपको 3500 रुपये तक आपको यहाँ तक आने में लग सकता है। और क्योंकि जर्नी अराउंड 10 आवर्स का होगा, तो इसमें अगर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और एक लंच इंक्लूड कर दें तो 250 पर पर्सन जो है आप फूड का भी कॉस्ट आप इसमें जोड़ सकते हैं। ये सारा एक्सपेंसेस वन साइड का ओनली है। और दोस्तों, ड्यूरिंग स्टे होटल में ही आप जो है फूड को इंक्लूड करवा लें तो वो आप लोग के लिए बेटर होगा, रदर देन अला कार्टे फॉर्म से आप फूड बुक करें।